हेलो जी। आज हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस है। एंड यूज़र विंडोज़ 10 वगैरह की जो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता होती कि हैकर्स हमारे पास हमारे विंडोज़ के अंदर कैसे आ सकते हैं, और उनके लिए बहुत सारे लोग जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपनी छोड़ देते हैं, और जब उनको ज़रूरत भी नहीं होती बहुत सारी चीज़ों की तब भी वो सर्विसेज या वो लूप होल्स ऑन रहते हैं, और उसके थ्रू फिर कभी भी हैकर्स जो है उनकी एंड यूज़र विंडोज़ 10 को या उनके जो एंड पॉइंट डिवाइसेज है उनको वो हैक कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम उनसे जो है अपनी जो जो सर्विसेज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो हम उसको ऑन क्यों रखते हैं, या उनको हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में सबसे पहले हम अगर देखें तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट्स को देख लेते हैं कि अकाउंट्स जो हमारे पास जो विंडोज़ का अकाउंट होता है जिसे हम यूज़र में पासवर्ड वगैरह दे के हम लॉगिन कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग इसी मेथड को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे आप सिक्योर कर सकते हो अपनी विंडोज़ को। हम बेसिकली ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होता है यूज़र नेम पासवर्ड करके हम उसको यूज़ कर लेते हैं। पिक्चर पासवर्ड या हेलो या फेस से या फिंगरप्रिंट से या विंडोज़ हेलो पिन से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको ज़्यादा सूट करें, या आपने सिक्योरिटी की हो या पिन हो या फिंगरप्रिंट से या फेस से, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबको आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड पे ही अगर आप रखना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपने आपके फैमिली मेम्बर है या और लोग भी हैं जिनको आपने एक्सेस देना है अपने पीसी का या अपने कंप्यूटर का, तो वहाँ पे उनके अकाउंट्स बना के उनको एक हद तक आप उनको उसको रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ताकि वो अपने ही उसके डोमेन के अंदर या अपनी ही जितनी एक्सेस उनको है उसी में ही वो रहें। और इसके साथ हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी में हम किस तरह से, प्राइवेसी में जो हमारे सामने जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उसमें ऑप्शंस में ये होता है आप उसको ज़्यादातर इसको कभी भी ऑन ना रखें, क्योंकि ये ऑप्शन जो है बेसिकली ये क्या होता है कि एडवर्टाइज जितनी भी हो रही होती हैं एडवर्टाइज में आपको जो आप ज़्यादा ब्राउज़ कर रहे होते हैं, जो जितनी ज़्यादा इंटरनेट सर्फिंग कर रहे होते हैं वो उससे जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो उससे उनको पता चल रहा होता है कि आपका इंटरेस्ट किस डोमेन के अंदर है, तो फिर उसी हिसाब से आपके पास एड्स आ रही होती हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सॉफ्टवेयर्स पीछे बैकएंड पे चल रहे होते हैं उसी से ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इस ऑप्शन को ऑफ रखें, ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ऑन रखें। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में तो बिल्कुल ही ऑफ रखें, बाकी अगर पर्सनल कोई आपकी डिवाइस है तो वहाँ पे आप चाहें तो उसको ऑन भी कर सकते हैं। बाकी दो नीचे जो ऑप्शंस हैं इनको तो आप दोनों को रख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको आप ऑन रख सकते हैं। इसी तरह से स्पीच में भी आप इसको ऑन चाहें तो इस ऑप्शन को आप ऑन रखें, और क्योंकि ये तमाम वो ऑप्शन हैं जो कि आपकी नीड की मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं। अगर आपकी नीड है तो आप इनको ऑन रखें, अदरवाइज इनको ऑफ रख सकते हैं। लेकिन ये फिर भी डिपेंड करता है कि आपको हर किसी की इंडिविजुअल अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को ऑप्शंस चाहिए होते हैं और किसी को नहीं चाहिए होते, लेकिन अगर नहीं चाहिए होते तो इनको ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी और ऑप्शंस को भी आप एक दफ़ा रीड करके देख के फिर उसको जो रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आप उसको रखें। और ख़ास तौर पे जो लोकेशंस के ऑप्शंस होते हैं उनको आप इनेबल ना रखें, उस वहाँ से भी बहुत सारी अटैकिंग हो सकती है, हैकर्स आपके पास आ सकते हैं। और ये जो प्राइवेसी के जितने भी टूल्स हैं ये सबको एक एक दफ़ा आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रीड कर लें, स्टडी कर लें, देख लें, जिसकी ज़रूरत है आपको वो आप उसको ऑन रखें, बाकी को आप ऑफ कर दें, ताकि यहाँ से आपके कोई भी हैकर्स आपके सिस्टम के अंदर आपके डेटा को हैक ना कर सके या कोई अटैक ना कर सके। इसी तरह से आप अपनी जो अपडेट्स हैं एंटीवायरसेस के या जो पैचेस हैं उसको अप टू डेट रखें, और उसको कोशिश करें कि वो अप टू डेट ही हों, और ऑटोमेटिक अपडेट ऑन रखें, ताकि आपको पता भी चलता रहे कि कब कौन सा पैचेस या कौन सी अपडेट आई है, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से कर सकें। विंडोज सिक्योरिटी के ऑप्शंस भी हैं, इन तमाम ऑप्शंस को भी आप अपडेट रखें और सारी ही प्रोटेक्शन को अप्लाई करके
ऑन रखें। और इसमें एक जो ऑप्शन है ख़ास तौर पे जो ब्लूटूथ का या जो आपकी कनेक्टिविटी का जो भी उसके अंदर अगर आप अगर लैंड से अपना सिस्टम आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए हुए हैं तो आप कोशिश करें कि अपने वाईफाई को डिसेबल कर दें या ब्लूटूथ को डिसेबल कर दें। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप उसको ऑन रखेंगे तो वहाँ से भी आपके पास हैकर आपको कर सकता है, आपकी मशीन को या आपकी डिवाइस को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारे ये भी होता है कि यहाँ पे अपने वीपीएन्स को अलाउ करके रखें, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है अपने, तो ये भी एक लूप होल है जहाँ से आपकी हैकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह से आप जो भी अगर आपके पास डिवाइस है अगर उसमें वाईफाई या ब्लूटूथ को आप इनेबल ना छोड़ें बल्कि उसको ऑफ करके रखें ताकि कोई भी आप हैकर जो है वो उनको कोई रास्ता ना मिले आपकी एंड पॉइंट डिवाइस या विंडोज़ 10 के अंदर आने के लिए। तो कोशिश करें कि इसको जितने भी विंडोज़ के बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइवेसी के और सेटिंग्स के जितने भी ऑप्शन है एक दफ़ा उसको स्टडी कर लें, देख लें, पढ़ लें, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है जिसकी नीड है उसी को आप ऑन करें, बाकी को आप ऑफ रखें बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि हैकर्स हर वक्त किसी न किसी मशीन को कंप्रोमाइज़ करने के मतलब कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, हर वक्त किसी न किसी मशीन को ट्राई कर रहे होते हैं कि किसी तरह से किसी के मिल जाए। तो अब अपने जितने भी लूप होल्स हैं या जितनी भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक्स्ट्रा ऑन हुए हैं तो उनको ऑफ कर दें।